बहुत समय पहले रत्नगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा विक्रमजीत धन के पीछे पागल था। खजाने में हीरे कम हो गए हैं, माली को कहो बाग में कुछ अनोखा उगाए। राजा के हुक्म पर महल का माली वृक्षराज दरबार में पहुंचा। वृक्षराज, कोई ऐसा पौधा उगाओ जो रोज मुझे कुछ नायाब दे। राजा जी, मैं एक ऐसा पौधा लगाऊंगा जो अनोखा फल देगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। तो मैं एक सुंदर पेड़ महल के बगीचे में उगाया। ये रहा, पहली बार इसमें फल आया है। ये हर दिन एक खास फल देगा। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी लालच की भूख और बढ़ गई। वाह, अब ये पेड़ हर दिन फल देगा और मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। रानी ने राजा को समझाने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। राजा जी, कभी प्रजा की हालत भी देखिए। सोने चांदी से भूख नहीं मिटती। रानी, ये उपदेश गांव वालों को दो, राजा को दौलत चाहिए। राजा ने पेड़ से और अधिक फल की मांग कर दी। पेड़ से इतना लोभ उचित नहीं है। ये प्रकृति का चमत्कार है, उसका सम्मान करना चाहिए। राजा जी, पेड़ को ज्यादा खींचना ठीक नहीं, वो भी एक जीव है। पर राजा का लालच थमता नहीं। अब रानी भी ज्ञान देने लगी। माली को कहो पेड़ से और फल निकाले। रानी और वृक्षराज दोनों मिलकर राजा को रोकने की कोशिश करते हैं। धन से ज्यादा जरूरी है संतोष। जितना है उसमें खुश रहना सीखिए। रानी जी सही कह रही हैं, पेड़ को लालच पसंद नहीं। पर राजा ने पेड़ पर जादू करवाने का आदेश दे दिया। वृक्षराज, पेड़ पर जादू करो, दिन में 2 बार फल चाहिए। अब वह सैनिकों से पेड़ को जोर से झकझोरने का हुक्म देता है। चकोस दो, जितने फल गिरे सब मेरे खजाने में जाए। राजा जी, आप अति कर रहे हैं, पेड़ भी थक जाएगा। पेड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रानी को चिंता सताने लगी। लोभ का अंत अच्छा नहीं होता। मैं बस आपको संभालना चाहती हूँ। एक दिन अचानक पूरा पेड़ ही गायब हो गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये पेड़ ही न चला जाए। राजा जी, पेड़ अचानक गायब हो गया है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका खजाना खाली हो चुका था। नहीं, मेरा पेड़, मेरा खजाना। अब राजा को अपने लालच पर पछतावा होने लगा। मैं अंधा हो गया था रानी, माफी चाहता हूँ। रानी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब असली बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। राजा जी, अब तो आप भी समझ चुके होंगे ना कि असली दौलत क्या है। हाँ रानी, अब सच्ची खुशी महसूस हो रही है। राजा ने प्रजा की सेवा में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आपका ये बदला रूप ही मेरी असली खुशी है। अब रत्नगढ़ फिर से संतुलन और सुख से भर गया। प्रजा की सेवा ही सच्चा राजधर्म है। वृक्षराज ने मुस्कुराते हुए राजा को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। इस पेड़ ने आपको सिखाया कि संतुलन और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह एक लालची राजा ने सीख ली कि असली खुशी दौलत में नहीं, संतोष और प्रेम में होती है। पेड़ ने हमें सबक सिखाया है। लोभ से नहीं, प्रेम और संतुलन से जीवन चलता है।